तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन और एजुकेशन का क्या रोल है और इसकी क्या ज़रूरत है डायरेक्ट सेलिंग में? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्या नॉलेज की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्त ये जानेंगे आज पूरा अगले 30 मिनट में। तो चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स से रिलेटेड आपको डेली एक नई टेक्निक सिखाई जाती है। कोई भी अगर आपका मिस हुआ है तो आप पिछले सेशन में जाकर देख सकते हैं। चलिए, जो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, मोटिवेशन एंड एजुकेशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में मोटिवेशन और एजुकेशन का क्या रोल है? क्योंकि दोस्त, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहो तो उसमें लाखों रुपए लगेंगे, तब जाकर आपको एक इनकम देगा। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा सिस्टम है, इसमें ना आपका पैसा लगता है और ना आपको कोई रिस्क है। केवल आपको नॉलेज लेना है और मोटिवेशन लेना है। इसी से यहाँ पर काम चल जाता है और आप बहुत बेहतर अर्निंग पर जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहेंगे। माइंड ब्लॉक पहले अपना तोड़ना है कि हमारे माइंड में जो ब्लॉक हैं, क्या क्या ब्लॉक होते हैं। माइंड ब्लॉक होते हैं हमारे माइंड में कि मैं काम करना चाहता हूँ मगर मुझे बोलना नहीं आता। बहुत से लोग ये विचार को लेकर ये मेंटल ब्लॉक बनाकर रखते हैं और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत से लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गरीब हूँ। इस तरह से दुनिया भर के दोस्त कारण होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने माइंड में बसा कर रखे हैं। चलिए, उसी को लेकर ये हम एक स्टोरी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले एक ग्रुप था जो अपने ऊंट के साथ में एक अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा था। तो एक जगह उसको रेगिस्तान मिला और वहीं पर उसको शाम हो गई। अब आगे अंधेरे में चलना मुश्किल था। तो जो सरदार था उनका, उसने कहा आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सुबह फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो सभी लोगों ने अपना डेरा डाल दिया और खाने पीने का इंतजाम करने लगे। तो एक छोटा सा बच्चा आया और सरदार से पूछा कि इस रेगिस्तान में कहीं खूंटा तो गड़ा नहीं है, ना कोई पेड़ है, तो हम अपने ऊँट को बांधेंगे कैसे? ऊँट भाग गए हमारे सुबह, तो हम जाएंगे कैसे आगे? तो सरदार ने क्या किया, गले में 2 बार हाथ घुमाया जैसे रस्सी बांधते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा आगे बढ़कर उसको खूंटे में बांध दिया, यानी खूंटे में बांधने की एक्टिंग कर दी। तो उस बच्चे ने फिर पूछा कि ऊँट बांधा तो है ही नहीं, ये तो उठकर कहीं भी भाग सकता है। तो सरदार ने कहा ये सिर्फ तुम्हें पता है कि ऊँट नहीं बंधा है और हमें पता है। इस ऊँट को पता नहीं है कि ये बंधा है कि नहीं बंधा। ये ठीक उसी तरह से बांधा है हमने जैसे रोज बांधते हैं, उसी तरह से इसको एक्टिंग की हमने, यानी इसके मेंटल ब्लॉक बना दिया है इसका कि ये अब खूंटे से बंधा है। और मेंटल ब्लॉक जब तक नहीं टूटेगा जब तक ये ऊँट कहीं भी नहीं जा सकता। शायद इसी तरह के मेंटल ब्लॉक 95% लोग बना लेते हैं जो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, उस मेंटल ब्लॉक को लेकर बैठे रहते हैं। ये मेंटल ब्लॉक ऑलरेडी बता दिया हमने, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ लोगों से, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इस तरह के अगर आपने मेंटल ब्लॉक एक भी बनाए तो दोस्त उनको तोड़ फेंको, नहीं तो आप ठीक उसी ऊँट की तरह होगे, वहीं पर पड़े रहोगे रेगिस्तान में। आगे निकलना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और छोटी सी स्टोरी आपको बता दें। एक बैलून वाला बैलून बेच रहा था, तो वो क्या करता, बैलून में हवा भर के और आसमान में उड़ा देता। तो बच्चे आसपास के एरिया के आ जाते बैलून खरीदने। धीरे धीरे जब भीड़ कम होना शुरू होती तो एक बार फिर वो आसमान में बैलून उड़ा देता। तो एक छोटा सा बच्चा आया, उसने पूछा कि अंकल क्या ये काला वाला बैलून भी वैसे ही उड़ेगा जैसे अभी पिंक वाला उड़ के गया? तो बैलून बेचने वाले ने कहा कि सारे बैलून वैसे ही उड़ेंगे, ये बैलून अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा आसमान में, ये कलर की वजह से नहीं उड़ रहा, इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, नाइट्रोजन भरी है, ये उस नाइट्रोजन की ताकत से उड़ रहा। तो आपके अंदर क्या वो नाइट्रोजन है, वो पावर भरी हुई है? अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है तो दोस्त आप नहीं उड़ पाओगे। अपने अंदर वो मोटिवेशन वाली नॉलेज भरनी है, वो एनर्जी भरनी है, ताकत भरनी है। अगर वो नहीं भरी है दोस्त, यही मोटिवेशन जो होता है, यही नाइट्रोजन होता है अपना, जो हमें उड़ाने का काम करेगा, आगे ले जाने का काम करेगा। सक्सेस में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, जो लोग हार जाते हैं और जीत जाते हैं, बहुत दोस्त माइक्रो सेकंड का या सेंटीमीटर का अंतर होता है। कभी आपने देखा होगा घोड़ों की जो रेस होती है, एक घोड़ा आगे जीत जाता है, यानी फर्स्ट आ जाता है, तो उसको करोड़ों में इनाम मिलता।
और सेकंड आता है उसको बहुत कम इनाम मिलता है, छोटा, उसके कंपैरिजन में शायद है 10% रिवार्ड दिया जाता, और थर्ड वाले को बिल्कुल ही कम दिया जाता। जबकि अंतर कितना होता है, बिल्कुल छोटा सा सेंटीमीटर का अंतर रह जाता है फर्स्ट और सेकंड में। तो दोस्त जीतना है, अब ये क्यों पीछे रह जाता है? या तो इसके कोई डाउट रहे होते हैं, या इसको आलस आ जाता है बीच में, या इसको मेहनत लगने लगती है कि वो सामने वाला हमसे ज़्यादा पावरफुल है। दोस्त इस तरह के छोटे छोटे कारण जब ये माइंड में बसा लेता है तो ये सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर आ जाता है। जिसके पास कोई कारण, कोई बहाना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है सामने कि हमें फर्स्ट आना है और हमें लगातार दौड़ना है, पूरी एनर्जी से दौड़ना है, तो वो फर्स्ट आता है। तो आपको क्या अभी भी कोई डाउट है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? कोई भी डाउट है, कोई संदेह है आपके, कोई लग रहा आपने मेंटल ब्लॉक बना रखा, दोस्त उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर टॉप करना है, आगे बढ़ना है, जीतना है, लीडर बनना है, तो उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ो और सारे डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ो, तो ही बढ़ पाओगे, नहीं तो आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ पर रह सकते हो। बिजनेस दो तरीके से चलता है। बिजनेस चलाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है मोटिवेशन और दूसरा एजुकेशन। कोई सा बिजनेस आप ज़िंदगी में जब भी चलाओगे तो बिजनेस चलाने के यही दो कारण होते हैं। इन्हीं दो कारणों से बिजनेस चलता है। या तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए या एजुकेशन होना चाहिए, और दोनों हैं तो आपका बिजनेस टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ आपके अंदर दोनों होनी चाहिए। आज इसी पर हम पूरा सेशन करेंगे, मोटिवेशन और एजुकेशन। चलिए, मोटिवेशन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं, फिर आपको एजुकेशन पर काम करेंगे। मोटिवेशन आपको क्या देता है? एक मोटिव देता है, एक टारगेट बनाता है, एक आपको उद्देश्य क्रिएट करता है आपके माइंड में कि हमें वहाँ पहुँचना है। यही होता है मोटिवेशन। आप डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ पहुँचना चाहते हो? क्या आपका उद्देश्य, आपका गोल, आपका ड्रीम क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, तो आपका मोटिवेशन अधूरा है अभी। जो मोटिव होता है काम करने का, क्या उद्देश्य है, आप क्यों आए हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहते हो? कोई रोजगार कर रहे हो तो उसको क्यों करना चाहते हो? कोई उद्देश्य नहीं है तो दोस्त कभी भी मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या आप अमीर बनना चाहते हो, या लोगों की सेवा करने के लिए आए हो, लोगों को अच्छी हेल्थ देने के लिए आए हो, क्या उद्देश्य है आपका? या आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो, आज आप पैसे से जूझ रहे हो, उस समस्या को दूर करना चाहते हो, कोई भी उद्देश्य है आपका, तो ही आपका मोटिवेशन आपके लिए काम करेगा। 3 टाइप के मोटिवेशन होते हैं। बहुत से लोग मोटिवेशन को गलत तरीके से लेते हैं। आज हम सारी तरीके आपको बताएंगे। दिवाली को बोनस दे दिया तो बंदा क्या होता है, खुश हो जाता है और 2 गुनी 3 गुनी एनर्जी से काम करने लगता है, यानी उसको एक मोटिवेशन बोनस के रूप में दे दिया जाता है। किसी को ट्रिप दे दिया, कोई टूर दे दिया, छोटा मोटा 2-4-10 हज़ार का टूर दे दिया, तो एम्प्लॉय खुश हो जाता है कि हमें कंपनी ने टूर दिया है, और वो पूरी ताकत से फिर काम करता है कंपनी में। किसी ने रिवार्ड दे दिया, मान लो किसी ने सेल्स अचीव की बढ़िया, अपने टारगेट को हिट किया, तो उसको एक रिवार्ड दे दिया, कोई कप दे दिया, कोई सीनरी दे दी, कुछ भी इनाम दे दिया, एक सम्मान दे दिया स्टेज पर बुला के, तो बंदा खुश हो जाता है और वो आगे काम करने लगता बढ़िया। एक मोटिवेशन होता है दोस्त, उस लोगों की सैलरी बढ़ाई जाती है, वो भी एक मोटिवेशन है जॉब लाइन में। जिसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती उतनी एनर्जी से वो उतना अच्छे तरीके से आगे काम करता है। एक होता है कैरियर प्रमोशन, किसी को प्रमोशन दे दिया तो वो उससे खुश होकर आगे काम करने लगता। तो दोस्त ये जॉब लाइन में ये मोटिवेशन चलते हैं, यानी इसको हम इनडायरेक्ट वे में लालच भी बोल सकते हैं कि आपको लालच देकर कंपनी ने रोक लिया, आपको काम करने पर मजबूर कर दिया आगे, कि आप बिजनेस करने की सोच रहे थे तब तक कंपनी ने आपको कोई ऐसा मोटिवेशन दे दिया कि आप फिर तैयार हो गए काम करने के लिए, यानी जॉब लाइन से आप निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पाए। ये इस तरह का मोटिवेशन है। लेकिन ये किस तरह का ये टेम्पररी होता है दोस्त, ये टिकाऊ नहीं होता है। एक बार आपको बोनस दे दिया, आपसे बेहतरीन कोई काम करने वाला मिला तो अगली साल उसको दे दिया, साल ही नहीं बल्कि महीने में भी ये काम हो सकता है। और ये एक्सटर्नल होता है, बाहरी, सिर्फ दिखावा के लिए होता है। इस तरह का मोटिवेशन अगर आपका है तो आप गलत मोटिवेशन में हो। एक होता है फियर मोटिवेशन। कई बार आपने देखा होगा कि लोग डर से काम करते हैं। किसी से कह दिया कि शाम को अगर आप 9 बजे के पहले घर गए तो सैलरी काट देंगे, तो आप डर की वजह से चिपके हो नौकरी में। आपका प्रमोशन नहीं होगा अगर आप ये टारगेट हिट नहीं करोगे, तो आप प्रमोशन के चक्कर में कर रहे हैं, डर
एक जैसे आप एक पिक्चर देख रहे हो सामने कि कुत्ता आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, इसी तरह दोस्त आपके पीछे कोई काटने वाला कुत्ता या शेर आपके पीछे दौड़ा दिया जाए तो आप कब तक दौड़ोगे? जब तक कुत्ता या शेर आपके पीछे काटने के लिए पड़ा हुआ है तब तक आप दौड़ते रहोगे। और कुत्ता हटा, वो थक के बैठ गया तो आप भी बैठ जाओगे। तो ये भी टेम्पररी या एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, यानी ये भी टिकाऊ नहीं होता है। जब तक आपके पीछे कोई पड़ा है तब तक आप काम कर रहे हो। ये पनिशमेंट बेस पे होता है, कोई काम नहीं कर रहा तो पनिशमेंट की तरह दिया जाता है, तब आदमी काम करता है। तो ये भी कोई टिकाऊ नहीं है। एक होता है एटीट्यूड मोटिवेशन, ये खुद में होता है, सेल्फ में। मान लीजिए किसी बंदे ने ठहरा कि हमें बॉडी बनानी है तो क्या होगा? वो एक्सरसाइज करेगा, मेहनत करेगा, अपनी दिनचर्या सुधारेगा, खाना पीना यानी हेल्थ पर फोकस रखेगा और हर हाल में जीतेगा। क्यों? ये सिर्फ उसका एटीट्यूड से रिलेटेड है कि हमें अपना एटीट्यूड बरकरार रखना है, इस वजह से ये काम करेगा। ये परमानेंट और इंटरनल होता है, ये खुद का होता है। इसी तरह का आपके पास जब भी मोटिवेशन होगा तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और पिछले दोनों मोटिवेशन अगर आपके पास है तो दोस्त आप किसी के लिए काम कर रहे हो तब वो मोटिवेशन काम करेगा, जो सिर्फ दिखावा के लिए और बाहरी मोटिवेशन हो सकता है। ये चेंज के ऊपर होता है। पहले वाला पनिशमेंट के ऊपर होता है और दूसरा रिवार्ड के ऊपर होता है, और ये आपको परिवर्तन के लिए होता है मोटिवेशन। तो अगर परिवर्तन के लिए आपको मोटिवेशन मिल रहा, वो असली मोटिवेशन है, जो आपको लाइफ को आपको ग्रो करने के लिए आपको परिवर्तन कर रहा। एक और मोटिवेशन मेंटल एटीट्यूड चेंज करने के लिए होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में खासकर होता है, जो आपके मेंटल ब्लॉक को तोड़कर आपको एक नई रास्ता दिखाकर आगे बढ़ाता है। अब इस मोटिवेशन में ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ काम होते हैं जो आपको करने होते हैं या आपको सिखाने होते हैं। FIM जैसे होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। क्या आप इसमें जाते हो? अगर जाने से आपको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का तो दोस्त ये जरिया बेहतर है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, क्या आप उसमें जाते हो? कोर ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी क्या हो रही ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों की, क्या आप ट्रेनिंग में आते हो डेली? तो यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, तो आपका नॉलेज मोटिवेशन बन जाता है। सेमिनार में जाते हो, कभी कंपनी का होता है, जैसे अभी दिल्ली में होने वाला है जुलाई में। किसी इवेंट्स में जाते हो, नहीं जाते हो तो फिर आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं अधूरा है, यानी आपका कोई गोल अभी नहीं है, कोई विजन नहीं बनाया आपने, यानी कोई मोटिव नहीं है आपका। जब तक आपका मोटिव क्लियर नहीं होगा जब तक आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो मोटिव क्लियर करो तो ये काम आपको सरल लगने लगेंगे, आसान लगने लगेंगे और अच्छे लगने लगेंगे। चलिए, कामयाबी के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है नेटवर्क बनाना। दोस्त, दुनिया में कोई भी काम हो, सफल होने के लिए ऐसा कोई सिंगल काम नहीं मिलेगा जिसमें नेटवर्क ना बनाना होता हो। हर काम में नेटवर्क है। फिर उस नेटवर्क को बरकरार रखना है, टिका कर रखना है। तीसरा है नेटवर्क में सही से डुप्लीकेशन कराना। डायरेक्ट सेलिंग में हो तो ये 3 तरीके अपनाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये दोस्त नंबर का गेम है। डायरेक्ट सेलिंग नंबर्स का गेम है। जितनी जल्दी आप नंबर्स को समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। अगर आपकी लिस्ट में नंबर कम है तो दोस्त लिस्ट बढ़ानी है, आपको नंबर ऐड करने हैं, लोग बढ़ाने हैं। प्लान अगर आप कम कर रहे हो तो प्लान बढ़ा दो, इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फॉलो अप नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो तो फॉलो अप बढ़ाओ। FIM कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो दोस्त कभी भी आपके लीडर नहीं बनेंगे। तो कितनी FIM कर रहे पर डे? क्या करते हो? क्या वीकली एक आधी करते हो? नहीं करते हो FIM तो कभी भी आपकी लीडर निकल कर नहीं आएंगे, और लीडर नहीं आएंगे तो आपका डुप्लीकेशन रुका रहेगा, और डुप्लीकेशन रुकने की वजह से इनकम रुकी रहेगी। नंबर ऑफ कोर मीटिंग आप करते हो क्या? एक आधी काउंसलिंग करते हो अपनी टीम की? और कितनी करते हो? दोस्त, गिनती पर अगर आपने फोकस किया तो आपका हर काम आगे बढ़ जाएगा। कितने लोगों को कॉल करते हो आप, कितने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, उस पर ही आपका पूरा फ्यूचर, पूरा बिजनेस डिपेंड है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग सीख रहे हो तो दोस्त नंबर की गिनती समझो और जल्दी से नंबर की गिनती को आगे बढ़ाओ। नेटवर्क मार्केटिंग हीरो बनने का नहीं। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं कि हम रातों रात हीरो बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्त, ये हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। लोगों को हीरो बनाने का बिजनेस है, लोगों को अमीर बनाने का बिजनेस है। लोगों पर अगर आप काम कर गए तो आप ऑटोमेटिक आगे चले जाओगे, ग्रो कर जाओगे। सक्सेस टिप्स कुछ हैं
फॉलो वन कोच। आपने जिस पर विश्वास किया है, जो भी आपका अपलाइन हो सकता है, आपका कोई मेंटर हो सकता है, दोस्त जिसको भी आपने अपना लिया उसको फॉलो करना है बिना डाउट किए। अगर डाउट है एक भी तो उसको छोड़ो, और डाउट नहीं है, सही रास्ता सिखा रहा, आगे बढ़ाने के जरिया दे रहा, तो उस पर पूरा भरोसा करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। टेक नेटवर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी टीम में कितने लोग आ गए, उनकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। स्कूल में पढ़ाते हो, अगर आपने कभी टीचिंग की हो तो दोस्त आपकी जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को ऐसा पढ़ाएं जो सब पास हो जाए। घर में आपके अगर बच्चे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि इनको पाल पोस कर बड़ा करना है और इनको पढ़ा लिखा कर सेट करना है। शायद यही होती होगी। नेटवर्क में लोग आपके आए तो वो भी आपकी जिम्मेदारी उतनी ही है। फोकस ऑन गोल। आपको अपने गोल पर फोकस रखना है और दूसरों के भी गोल पर फोकस रखना है, जो आपकी टीम है, यानी उनके गोल को अचीव करवाना है पहले, फिर अपना करना है। ऑलवेज प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। कम से कम अगले 3 महीने की आपके डायरी में प्लानिंग होनी चाहिए कि अगले 3 महीने में आप क्या क्या काम करने वाले हो। फंक्शन कहीं भी हो, टीम के साथ अटेंड करना है। ये 3 काम अगर आप करते हो डायरेक्ट सेलिंग में तो आप ऑटोमेटिक मोटिवेशन भी आएगा आपको और आपका एजुकेशन यानी नॉलेज भी बढ़ेगा। हर मीटिंग को अटेंड करना है, चाहे जूम पर हो चाहे फिजिकल हो। काउंसलिंग हो तो काउंसलिंग करवाना है और करना भी है काउंसलिंग। एक सही मेंटर चुनना है, वो जैसा बताए वैसा चलते जाओ, सफल होना है तो। और जोड़ी बनाकर काम करना है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है दोस्त, एक आदमी ही सफिशियंट है। एक आदमी से हाथ मिलाओ और आगे बढ़ जाओ। हम लोग क्या है 75 के चक्कर में पड़े रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीम आ जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्त। एक अगर डंका आ गया तो एक ही सफिशियंट है, क्योंकि क्रिकेट का जो पिच होता है दोस्त 2 ही लोग होते हैं, और चाहे तो 2 लोग ही पूरा मैच बदल सकते हैं और बदल भी देते हैं और जिता भी देते हैं। 2 ही लोग होते हैं सिर्फ। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।